अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित अतिथियों के नाम सामने आने लगे हैं। इस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। समारोह में कई राजनेताओं, धर्मगुरुओं, कलाकारों और खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 श्रेणियों के राजनीतिक मेहमानों को आमंत्रण भेजा है। इनमें मुख्य धारा की पार्टियों के अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। इसके अलावा वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 1984 और 1992 के बीच राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया था। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस श्रेणी के आधार पर आमंत्रित किया गया है, क्योंकि वह कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख हैं। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस श्रेणी के आधार पर आमंत्रण प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को भी इस समारोह में आमंत्रित किया जा रहा है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया है। वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। 2014 के बाद से लोकसभा में विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं है, इसलिए वीएचपी ने कांग्रेस के सदन नेता अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती को भी जल्द ही निमंत्रण मिलने वाला है। समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे ने कहा कि भगवान राम सभी के हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। हमने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि समारोह का कोई राजनीतिक रंग न हो। अयोध्या में श्री राम का भव्य स्वागत किया जाएगा। वीएचपी नेता का यह बयान कई विपक्षी नेताओं के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर धर्म को एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। मिलिंद परांडे ने कहा कि यह विडंबना है कि सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों ने समारोह का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे ही लोग इस घटना को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। इन लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब अगर इसका समर्थन करने वालों को लंबे समय से प्रतीक्षित राम मंदिर की वास्तविकता में बदलने से लाभ होता है तो उन्हें ईर्ष्या महसूस नहीं करनी चाहिए।